ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब छठा स्कंद प्रारंभ होता है और पांचवें स्कंद में अंतिम अध्याय में शुकदेव गोस्वामी जी ने अनेकों प्रकार के नरकीय लोकों का वर्णन किया था। तो जब अनेकों प्रकार के नरकों का उन्होंने वर्णन समाप्त किया, परीक्षित महाराज जो ये सुन रहे थे, उनका हृदय करुणा से भर गया। वैष्णव जो होता है उसके लिए अपना कोई दुख नहीं है। वैष्णव को परा दुख दुखी कहते हैं। जब वो दूसरों के दुख को देखता है तो वो दुखी हो जाता है, अन्यथा अपना उसको कोई दुख नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से परीक्षित महाराज, उनके मन में करुणा भर गई और वो शुकदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, हे शुकदेव गोस्वामी जी, कृपा करके मुझे ये बताइए कि मनुष्य किस प्रकार से इन नरकीय लोकों में जाने से बच सकता है। क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है मरने के बाद इन नरकीय लोकों की यात्रा ना करे और अनेकों प्रकार के जो उधर कष्ट भोगता है, भीषण दुख व्यथा जो भोगता है, उससे उसको छुटकारा मिल जाए। प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार की व्यथा प्रकट करते हैं। वो भी कहते हैं कि भगवान, मुझे अपने लिए कोई दुख नहीं है। क्यों? महामग्न चित्ताः। वो कहते हैं कि भगवान, मैं कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपना मन आप में लगा सकता हूं और उसमें मग्न हो सकता हूं, तो मेरे लिए कोई दुख नहीं है। अगर व्यक्ति भगवान को 24 घंटे याद कर सकता है तो कोई दुख ही नहीं है। तो कहते हैं मेरे लिए तो कोई दुख नहीं है, लेकिन सोचे ततो विमुख चेतसाम माया सुखम। मैं उनके लिए सोच रहा हूं, उनके लिए पीड़ित हूं, उनके लिए दुखी हूं। विमुख चेतसाम, जिन्होंने अपना मुख आपसे फेर लिया है, जो माया सुख के लिए ब्रह्मांड मतलब अनेकों प्रकार के भौतिक कार्यों में, इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं। उद्वहताम का मतलब होता है बड़े पैमाने पर माया सुख के पीछे लोग भाग रहे हैं और उसके कारण अनेकों प्रकार के घोर पाप कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हैं, काबू में नहीं है, और उसके कारण अनेकों प्रकार के पाप कर्म करेंगे। पाप कर्म करेंगे तो फलों को भुगतना पड़ेगा, नरक लोकों की यात्रा करनी पड़ेगी।
तो ये वैष्णव का मतलब होता है। और परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार के महान वैष्णव हैं। वो दूसरों के दुखों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी से पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है मरने के उपरांत इन नरकीय लोकों में ना जाए, वहां पर अनेकों प्रकार के कष्ट ना भोगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी अब इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, हे परीक्षित, इस जीवन में मृत्यु आने से पहले, जब व्यक्ति जीवित है, मृत्यु आने से पहले अगर वो व्यक्ति अपने पाप कर्म के, जो उसने पाप कर्म किए हैं, अगर उसका प्रायश्चित नहीं करता है मृत्यु के पहले, तो उसे तो नरक लोक की यात्रा करनी ही पड़ेगी। मतलब क्या है? अगर व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है, उसने जो पाप कर्म किए हैं, वेदों के अनुसार, जैसे मनु संहिता, उसमें बताया गया है, व्यक्ति अगर इस प्रकार का पाप कर्म करता है, ये उसका प्रायश्चित है। तो उसके अनुसार जो शास्त्रों में दिया है, जो धर्म शास्त्रों में दिया है, उसके अनुसार अगर व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसे नरक लोक भुगतने पड़ेंगे, वहां पर दुख भोगने पड़ेंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। वेदों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार, अगर हम कुछ कार्य, गलत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, कुछ अन्य कार्यों के द्वारा, जिसे प्रायश्चित कहते हैं, व्यक्ति जो है इन पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, इनके फलों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, और ये कैसे होते हैं, ये जो प्रायश्चित हैं, ये वेदों में व्यक्ति ने किस प्रकार का पाप कर्म किया है उसके अनुसार है, कितनी मात्रा में किया है। अगर उसने घोर पाप कर्म किया है, उसका प्रायश्चित भी उसी प्रकार से घोर होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, मनु संहिता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्राणी की हत्या की है, उसको मारा है, किसी व्यक्ति को मार दिया है, मर्डर किया है, मनु संहिता के अनुसार उसका प्रायश्चित क्या है? अगर वो चाहता है कि उसको मृत्यु के उपरांत यातना शरीर के साथ में यमदूत अनेकों प्रकार के नरक लोक में ना लेकर के जाएं और वहां पर अनेकों प्रकार की सजा उसे ना भुगतनी पड़े, तो इस प्रकार के व्यक्ति का प्रायश्चित है कि राजा या जो भी गवर्नमेंट है उसे मृत्यु दंड प्रदान करे, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड। तो मनु संहिता के अनुसार इस प्रकार के अपराधी को, जिसने किसी दूसरे की हत्या की है, अगर वो नरकीय लोकों में नहीं जाना चाहता है तो उसे इस जीवन में मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। वही उसके लिए प्रायश्चित है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ और गलत कार्य किया है, जैसे वेदों के अनुसार कुछ पाप कर्मों के लिए बताया गया है कि उसे गरम गरम जलता हुआ घी जो है पीना चाहिए, या कुछ तपस्या करनी चाहिए, कुछ व्रत करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं।
धर्मशास्त्रों में। तो अगर वो उनका पालन नहीं करता है तो फिर उसे नरक भोगना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार से एक अच्छा चिकित्सक, डॉक्टर, वो व्यक्ति की बीमारी को डायग्नोस करता है, समझ लेता है। आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर सर दर्द है मेरा, तो डॉक्टर समझ जाता है कि भाई आपको क्या बीमारी है, आपके टेस्ट करेगा। तो मान लीजिए उसको पता चलता है कि आपको टाइफॉइड है, तब वो आपको उसके अनुसार, आपकी बीमारी के अनुसार आपको दवा बताएगा। अगर आपकी बीमारी इतनी गंभीर है, कई बार ऑपरेशन बताएगा। दवाई से काम नहीं चलेगा, बोलेगा नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर, चिकित्सक जो है, एक बीमारी को समझ लेता है और बीमारी को समझने के बाद में बीमारी की गंभीरता के अनुसार उसकी चिकित्सा होती है, ठीक इसी प्रकार से वेदों के अंदर में प्रायश्चित बताया गया है। हमारे पाप कर्म की गंभीरता के अनुसार। तो ये उदाहरण जो है देते हैं। अब परीक्षित महाराज जो हैं वो बहुत ही बुद्धिमान भक्त हैं, बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो वो समझ जाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने डायरेक्टली मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि वो कहते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी जी, ये जो प्रायश्चित का आपने जो उपाय मुझे बताया है, जो तरीका बताया है, इससे तो समस्या हल होने वाली नहीं है। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि जब व्यक्ति पाप कर्म करता है, वो हो सकता है उसे ये पता भी हो कि ये पाप कर्म है, लेकिन फिर भी उसके अंदर में वासनाएं इतनी भरी हुई हैं कि समझने के बाद में भी वो गलत कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक व्यक्ति दारू पीता है। क्या उसे पता नहीं है कि दारू पीने से मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरी किडनी फेल हो जाएगी, मेरा लीवर फेल हो जाएगा? लेकिन फिर भी वो इतना अनियंत्रित है, उसकी इंद्रियां इतनी अनियंत्रित है कि वो फिर भी जा करके दारू पीता है। तो कहते हैं कि ये जो तरीका है प्रायश्चित करने का मात्र, इससे पाप करने की जो हमारी एक प्रकार से इंक्लिनेशन है, जो हमारा झुकाव है, जो हमारा वेग है पाप कर्म करने का, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो तो जाने वाली नहीं है। क्या फायदा है? और वो एक उदाहरण देकर के कहते हैं, वो कहते हैं, हे सुखदेव जी, ये प्रायश्चित तो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे हाथी स्नान करता है, हस्ती स्नान। हाथी देखिए जाकर के क्या करता है, हाथी जाकर के नदी में, पानी में बहुत बढ़िया शॉवर बाथ लेता है, फुवारे की तरह अपने शरीर के ऊपर पानी फेंकता है और बढ़िया जो है स्नान करता है। लेकिन तुरंत जैसे ही वो बाहर आता है, वो गंदगी का स्नान करता है, मट्टी से स्नान कर लेता है। तो कहते हैं हाथी के स्नान करने का क्या फायदा हुआ? इसी प्रकार से
हम भी देखते हैं इस प्रकार के प्रायश्चित से क्या फायदा है। एक व्यक्ति पाप कर्म करता है, चर्च में जाता है, पादरी के सामने कहता है, हे भगवान, मैंने जो पाप कर्म किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो, और मैं कुछ फाइन भी भरता हूँ, कुछ दंड भरता हूँ, कुछ पैसे देता है, दंड भरता है। लेकिन दोबारा चर्च से आने के बाद में बाहर दोबारा फिर उसी प्रकार के पाप कर्म करता है। फिर दोबारा आता है चर्च में, फिर भगवान से माफ़ी मांगता है, फिर फाइन भरता है, फिर दोबारा चर्च से बाहर जाता है, फिर दोबारा करता है। तो ये बार बार, ये तो बिल्कुल हाथी स्नान के बराबर है। हाथी ने बढ़िया स्नान कर लिया, लेकिन बाहर जाने के बाद में दोबारा गंदा हो गया। वो कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, ये तो कोई बहुत बढ़िया उपाय नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति की जो पाप करने की जो इच्छा है, जो उसका झुकाव है पाप करने की तरफ, वो तो जाने वाला नहीं है इससे। तो कृपा करके मुझे कोई और उत्तम प्रकार का कार्यक्रम बताइए, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है इन पाप कर्म करने से छुटकारा प्राप्त कर सके। और अगर वो पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त कर लेगा तो उसे नरक से तो जरूर मुक्ति मिल जाएगी। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी कौन सा अगला तरीका बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।